आपका आज किया है 29 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कल के वीडियो से आपका बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलते हैं आज के डेटा की तरफ और देखते हैं आज क्या करके गए रिटेल क्लाइंट्स। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश। डीआईएस ने किए हैं पैसे जोड़ के 577 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट। एफआईज गए हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में करी है कुछ बाइंग, लेकिन बाकी ऑप्शन डेटा में वो गए हैं फिर से बियरिश। तो चलिए चलते हैं नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या दिखाई दे रहा है गेम हमारे को। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में पहले रिटेलर्स का देखते हैं। रिटेल क्लाइंट्स 26,000, 18,000, 12,000 रह गए अब। तो रिटेलर्स ने आज लॉन्ग ऐड किए हैं ज़्यादा, जिसके चलते उनका जो है नेट पोजीशन अब कम रह गया। अब 12,000 शॉर्ट रह गए उनके। डीआईएस ने 577 कॉन्ट्रैक्ट और उनके नेट शॉर्ट में आ गए, तो 55,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट में है। एफआईज को देखें तो एफआई 70,000 से वापस 54,000 पर आ गए हैं। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज हमारे 2,500 से 12,000 पर आ गए। तो प्रोज ने कुछ थोड़ा सा लॉन्ग एडिशन सीरीज दिखाया अपार्ट फ्रॉम रिटेलर्स। चलिए इंडेक्स कॉल की बात करते हैं। तो इंडेक्स कॉल में देखिए रिटेलर्स पहले कॉल में शॉर्ट था, यानी बाजार नीचे जाता तो उसे फ़ायदा होता। कल तक 48,000 शॉर्ट था आज, लेकिन वो आ गया बुलिश में क्योंकि आज उन्होंने कॉल्स बाय करी हैं बढ़िया क्वांटिटी में, अराउंड 56,000। एफआईज ने भी कॉल बाय करी है आज, विच इज़ अ काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज, क्योंकि एक तरफ वो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कॉल बाय करते हुए दिख रहे हैं और नेट कॉल भी उनकी 1 लाख के ऊपर है, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन प्रोज, अब यहाँ पे आते हैं हमारे टाई ब्रेकर। प्रोज क्या कर रहे हैं? प्रोज कल 50,000 शॉर्ट थे, उनको यहाँ पे तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने कहा 60,000 और करते हैं आज, तो 1,10,000 कॉल शॉर्ट करके गए हैं नेट बेसिस पे प्रोज। पुट पर आते हैं इंडेक्स पुट, तो हमारे बब्बर शेयर 1,61,000, 1,97,000। और अगर किसी को अगर लगता हो कि प्रोज में कम ताकत है तो 76,000 पुट जो है इंडेक्स की आज शॉर्ट कर दी उन्होंने। अब 2,73,000 ये नंबर आ गया है। तो हम ये 2 लाख के ऊपर इसे डेंजर लेवल मानते थे इसके आसपास, लेकिन ये 2 लाख से कहीं ऊपर निकल गया, 273 तक पहुंच गया, विच इज़ अ शॉकिंग नंबर फॉर मी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस चीज़ का मतलब मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा, इस नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है। एफआईज देखिए 1,13,000 लॉन्ग, 131, और इन्होंने ये पूरी की पूरी सप्लाई दोनों स्मार्ट मनी ने मिल करके एब्जॉर्ब कर लिए। देखिए 174 और 78 आपस में इन्होंने डिवाइड कर लिया कि भाई थोड़ी तू ले ले, थोड़ी मैं ले लेता हूँ, और दोनों पुट इन्होंने बांट लिया आपस में। स्टॉक फ्यूचर पे आते देखिए 10 लाख होने वाला है, बैट ऊपर उठने वाला, बस 990 आ चुके हैं। एफआईआईज अब लगातार सेलिंग में है। अब देखिए आज भी लॉन्ग क्लोजर उनका बहुत कम है, लेकिन एडेड शॉर्ट बहुत ज़्यादा है, तो 32,000 शॉर्ट में आ गए। तो वो अब यूज़ कर रहे हैं स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए। तो इंडेक्स का लॉन्ग दिखा करके और थोड़ा कॉल का लॉन्ग दिखा करके वो गेम खेल रहे हैं पुट के थ्रू और स्टॉक फ्यूचर के थ्रू, और साथ में वो इंडेक्स स्टॉक कॉल्स की सेलिंग भी कर रहे हैं दोनों, और स्टॉक पुट को बाय भी कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पे रिटेलर बुलिश पोजीशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एनएससी की साइड पे चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ क्लूज हमें मिल सकते हैं क्या, वहाँ पे भी देखते हैं। हालांकि डेटा काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन कहीं कुछ गेम तो नहीं है, वो चीज़ जो तसल्ली करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों ने बाय किया, दोनों इंस्टीट्यूशन ने। एफआईआई की बहुत कम बाइंग रही आज, डीआईएस मेनली बायर थे, यानी रिटेलर आज सेल ही करके गया मेनली। और देखिए अब यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर क्या बोल रहे हैं। तो निफ्टी फ्यूचर हालांकि गिरे हैं अराउंड 60 पॉइंट्स, और प्रीमियम फिर भी बना हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे घटा है, यानी लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। और हम चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, वो चेक कर लेते हैं। सो आज मार्केट जो हुआ है हमारा बंद हुआ है, वो बंद हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 15,748 पर, और 15,748 पे अगर मार्केट बंद हुआ है, यानी 750 का जो कॉल पुट होगा वो एट द मनी होगा, तो यानी 15,800 जो है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि प्रोज ने कॉल सेलिंग करी है खूब और रिटेलर ने बाइंग करी है। तो ये लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। और उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रही है 15,900 पर, वो भी काफ़ी बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे।
और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओआई में भी आज देखने को मिला है यहाँ पे। बट 15,800 सर्टेनली बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पोज करने वाला है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग पुट साइड पे। तो देखिए पुट साइड पे पुट अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है हमारे को क्लियरली चारों तरफ। कोई ऐसी क्लियर कट हमारे को नहीं दिख रहा कि कोई यहाँ पे सॉलिड अगर बेस हमें ढूंढना है तो पहला सपोर्ट हमारा 15,700 का रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे सपोर्ट के लेवल का काम किया है इसने। तो अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों तो थोड़ा सा एक डर वाली बात जो है वो मार्केट में आएगी। सेकंड सपोर्ट 15,600 पर है, तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस निकल के आ रही हैं। करंट वीक के ऑप्शन चेन से हम 8 जुलाई और चेक करेंगे, फिर मंथली भी चेक करेंगे, ताकि कहीं दूर कहीं कुछ गेम दिखाई दे रहा होगा तो हम उसको पकड़ने की कोशिश कर सकें। हालांकि जब से हमने ये गेम पकड़ना इनका शुरू किया है लगता है ये लोग सुधर गए हैं। अब ये सामने ही गेम खेल रहे हैं जो खेल रहे हैं, इतनी दूर की एक्सपायरी में इतनी ज़्यादा गेम नहीं खेल रहे हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है इन लोग को डिकोड करना। बट हम लोग नज़र पूरी रखेंगे, गाजर खाते रहेंगे और ध्यान पूरा रखेंगे इनके ऊपर कि ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं। तो कुछ नहीं है दोस्तों, चारों तरफ बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं सन्नाटा है। कहीं कोई ऐसा वाइल्ड डेटा डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड होता हुआ आपको दिखाई देगा क्लियरली, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे फॉल भी आया है। प्रीमियम अभी भी अराउंड 200 पॉइंट्स का बना हुआ है और शॉर्ट बिल्डअप हुआ है क्लियरली। और यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि क्या गेम हो रहा है। तो यहाँ 35,000 बहुत मेजर रेजिस्टेंस पोज करने वाला है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए 76,000 और आज का चेंज इन हुआ है 43,000। और क्लियरली हमने देखा है कि सेलिंग जो करके गए हैं वो करके गए हमारे प्रोज, तो वो बाज़ार को यहाँ पे कोशिश करेंगे इसके थोड़ा नीचे ही खुले एज पर ऑप्शन चेन एटलीस्ट ये दिखाई दे रहा है। और हालांकि कुछ पुट राइटिंग भी हुई है, बट जैसा हमने देखा कि पुट राइटिंग मोस्टली जो है वो रिटेलर्स ने करी है। और आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये 19,000 का नंबर है। अब यहाँ देखिए 35,000 पे 12,000 यहाँ अनवाइंड हुए हैं, 8,000 यहाँ अनवाइंड हुए हैं, 6,000 4,000। तो कहीं ना कहीं ये लोग अनवाइंड होकर के सबके सब ये जो सारे लोग थे ये अनवाइंड होकर के यहाँ पे आए हैं। तो इन्होंने लॉस बुक किया है यहाँ पे इन सारी ऑप्शंस के अंदर इनमें, और यहाँ पे मूव बना लिया, अपनी पोजीशन बना लिया 35,000 में। तो इसीलिए ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये सर्टेनली एक बार तो सपोर्ट का काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसके नीचे बाजार निकला तो ये बड़ा क्रूशियल लेवल है। बाजार इस तरीके से अगर हम देखें तो 15,700 और 35,000 इधर, ये दोनों क्रूशियल लेवल है। इसके इन दोनों लेवल्स के नीचे अगर बाजार टिकता है तो बाजार के लिए थोड़ा सा सही नहीं है। बाजार के गिरने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और रुकेगा नहीं फिर फॉल। वो जैसे बार बार हमें सपोर्ट मिलती है वो सपोर्ट फिर दिक्कत में आ सकती है। नेक्स्ट वीक चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में कुछ खास नहीं दिखा है। हम लोग चेक कर लेते हैं 29 जुलाई में, वहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या हमें? नथिंग। अगस्त भी चेक कर लेते हैं। वैसे बैंक निफ्टी में तो इतना दूर का कुछ होता नहीं है क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, तो कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। चलिए वापस चलते हैं हम डिस्क्लेमर के बाद। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बोला था इंडेक्स पुट के लिए वो भी शेयर करता हूँ, और कुछ एक दो बातें और भी हैं इंपॉर्टेंट जो आपको शेयर करता हूँ। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। World market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news and respect the levels and trade only on price action confirmation। दोस्तों ये मैं बार बार चीज़ बोलता हूँ, इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए अब वेबिनार जो है दोस्तों 11 जुलाई को है। काफ़ी लोग ऑलरेडी मिनी वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, जो लोग अभी एनरोल कर चुके हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। आज मेरे को एक पार्टिसिपेंट ने स्क्रीनशॉट भी प्रॉफिट का भेजा एंड ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी कि पहला ही ट्रेड जो उन्होंने लिया BTST का आफ्टर अटेंडिंग दिस, उसमें उनको प्रॉफिट हो गया। सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर, ट्विटर हैंडल में फॉलो कर सकते हैं amitdhamija1, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। जैसे आप देख सकते हैं कि डेटा आज जो डेटा सेट बना है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है, लेकिन कुछ जगहें हैं जहाँ पे अभी भी FIs पॉजिटिव पोजीशन, जैसे इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स कॉल, ये दो जगह पे पॉजिटिव है। इन दोनों का टोटल कर ले तो लगभग इसके आसपास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि वो स्टॉक फ्यूचर में नेगेटिव है, कॉल्स में
स्टॉक्स की और पुट्स में थोड़ा सा वो है, लेकिन बात मेन देखने वाली ये है कि रिटेलर की जो पोजीशन है वो बहुत खतरनाक हो चुकी है इंडेक्स पुट में। स्टॉक फ्यूचर में तो चली रही थी बहुत ज़्यादा डेंजरस पोजीशन। स्टॉक अभी देखिए नई एक्सपायरी है, ऑलरेडी 2.5 लाख के आसपास कॉल्स पहुंच चुकी है, दिखाता है कि, और यहाँ पे 1.5 लाख कॉल्स के आसपास इनकी शॉर्ट है, 1.5 लाख पुट्स माफ़ कीजिएगा स्टॉक्स की शॉर्ट है। तो ये दिखाता है कि रिटेलर जो है वो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट में इतना ज़्यादा वो जा चुका है कि उसको अब वैल्यूएशंस वगैरह कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस बुलिश व्यू एक बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है। अच्छी बात है, देखिए इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है, इन्वेस्टमेंट के एंगल से बुलिश होना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग को एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, ना हमें बुलिश होना चाहिए ना हमें बियरिश होना चाहिए, हमें फिर ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडर होना चाहिए, ना बुल बनो ना बियर बनो, जिस तरफ बाजार का रुख दिखे उस तरफ ट्रेड लो, तो वही इंसान कमा पाता है। लेकिन जो एडामेंट होकर के या तो खाली बुल बना रहता है या बियर बना रहता है वही नुकसान खाता है, क्योंकि बाजार दोनों तरफ के झटके लेता है, तो आपका कभी नुकसान होगा कभी प्रॉफिट होगा और एट द एंड आप जीरो हो जाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है इन्वेस्टमेंट करें तो फिर बुलिश हो, लेकिन ट्रेडर बने तो ना बुल ना बियर, दोनों ही बनना पड़ेगा आपको। सो इस 2,73,000 को लेकर के मैं इतना परेशान दोस्तों इसीलिए भी हूँ क्योंकि 3 लाख के ऊपर का नंबर मुझे याद ही नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब देखा था। अब मेरे को बड़ा डेटा डिग करना पड़ेगा, अगर किसी को याद हो तो बताए ज़रूर मेरे को आई डोंट रिमेंबर कि 3 लाख के ऊपर की पुट राइटिंग हो। आप सोचिए, गॉड फॉरबिड, एक तो ये 2,73,000 का दोस्तों मतलब पता है क्या है? ये मतलब ये कि ये नेट सेलिंग है। अगर इस कोई पुट बेच करके एट द मनी किसी ने अगर कवर कर ली तो वो नलीफाई हो जाएगा इम्पैक्ट। मतलब अगर 15,800 की पुट बेची है निफ्टी की और 15,500 की बाय कर ली है पुट, तो वो एंड रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन ये नेकेड पुट्स हैं जो 2,73,000 है। अब इसका मतलब समझिए, नेकेड पुट्स इतनी बेच के बैठे हैं रिटेलर, तो अगर कोई फॉल आ गया तो मार्केट में क्या होगा? सो रिटेलर्स की बहुत बुरी हालत हो सकती है। सो इसीलिए आई थिंक ये पुट का डेटा जो है मुझे कॉशियस होने को बहुत बोल रहा है। आई विल बी कॉशियस, बाजार यहाँ से जाए ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये डेटा इंप्रूव नहीं होगा मैं कोई बुलिश साइड पे पोजीशन लेने वाला नहीं हूँ बड़ी। मेरा ट्रेड कल के लिए भी सिंपल रहेगा, गैप अप में सेल, फ्लैट में सेल, छोटे गैप डाउन में सेल, जैसे आज भी मैंने आज के लिए बोला था एग्जैक्टली सेम। बड़े गैप डाउन में मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है, जिधर का मुझे प्राइस एक्शन मिलेगा उस साइड की मैं डायरेक्शन के बारे में सोचूंगा, बट गैप अप में सेल करूंगा, फ्लैट पे सेल करूंगा, और गैप डाउन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो वहाँ पे भी सेल करूंगा। सो ये दोस्तों मेरा और हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन हुआ कुछ और मुझे प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा तो मैं लॉन्ग भी कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोग फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने आ जाएंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो डेफिनेटली नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी नीचे की तरफ अगर बाजार खुलेगा तो प्राइस एक्शन वॉच आउट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बाजार जा किस तरफ रहा वहाँ से। फ्लैट और उसमें तो मैं सिर्फ दो ही साइड का, एक ही साइड का ट्रेड देखूंगा, फ्लैट और गैप अप पे, कि शॉर्ट साइड का। सर्टेनली मेरी अप्रोच रहती है, मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा, जिसके लिए मैं आपको बार बार बताता भी हूँ कि पहले डिप ले मार्केट, थोड़ा सा रिकवर हो, दोबारा ये लो ब्रेक होगा, मेरा शॉर्ट है यहाँ पे एंटर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं प्राइस एक्शन की। मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर का भी दबाइएगा, और हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।